सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम खुलासा ग्रंथ का तीसरा प्रकरण लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो अभी तक खुलासा का 190 चौपाई हमने चिंतन किया और पहला प्रकरण में खुलासा फुरमान का, अर्थात शास्त्रों के बाजार में वेद का लोकेशन, शास्त्रों का लोकेशन। उसी तरह ये कतेब परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबर का अपना अपना ग्रंथ है, अपना अपना ज्ञान का कुछ न कुछ लिखे हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने ही भविष्य बोला, अंतिम जमाना के खाबिंद बोल के मोहम्मद साहब को बोलते हैं। तो मोहम्मद ने दिया हुआ कुरान का क्या स्पष्टीकरण है, क्या है कुरान में, किसने दिया, कब दिया, ये सारी बातें पहला प्रकरण में आया। जैसे इसी जगह में कलश ग्रंथ में देखा जाए तो वेद की जाली, बैराट की जाली करके वहाँ खुलस तक की आएगी, वेद पकड़ाता क्या है और लोग पकड़ते क्या है। इसी तरह अब श्रीमद् भागवत का सार करके आया है, तो भागवत का स्पष्टीकरण है वो। इसी तरह यहाँ कुरान का स्पष्टीकरण करके खुलासा ग्रंथ है। उसके बाद फिर दूसरा प्रकरण में खुलासा गिरोह का, अर्थात एक जमात के विषय में कि मोहम्मद ने भी एक जमात आने वाली की बात कही है, तो वो जमात कौन सा है, उसके विषय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आम खास खासल खास में से खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही खेल बना है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए सृष्टि रची गई है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही सारा शास्त्र वेद पुराण बना हुआ है। तो उसको लोकेशन बताते हुए दूसरा प्रकरण में चिंतन किया। तो आइए अब तीसरा प्रकरण है खुलासा मेराज का। मेराज का शब्दार्थ होता है दर्शन, दर्शन का खुलासा। तो संसार में परमात्मा का खोजी करने वालों ने अभी तक, किसी ने स्वर्ग का दर्शन किया तो वहाँ पर विराजमान इंद्र भगवान का दर्शन किया, किसी ने सतलोक का दर्शन किया तो वहाँ पर ब्रह्मा जी, महादेव जी, विष्णु भगवान का दर्शन किया, कोई हनुमान के भक्त हैं तो हनुमान का दर्शन किया है। और वो भगवान विष्णु का 24 अवतार संसार में होता है, तो किसी ने भगवान विष्णु का विग्रह स्वरूप का दर्शन की बात करते हैं। तो ज्योति स्वरूप से 64 देवी का अवतार होता है, तो कोई काली, भद्रकाली, महाकाली करके दैविक शक्ति का एक दर्शन की बातें करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, तो देवी काली माता आकर के उनको गाइड करते रहे। ऐसे बहुत सारे दर्शन के चैप्टर है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का दर्शन किया, किसी ने भगवान राम का बाल स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे बहुत सारे दर्शन के विषय है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने रास रमाने वाले स्वरूप में होकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया। तो उन्होंने दर्शन दिए, बातचीत किए, उसके बाद तारतम महामंत्र प्रदान किए, सारी शास्त्रों की सार बातें बताई। तो अगर शास्त्रों में से देवी देवता का दर्शन, त्रिदेव का दर्शन, ज्योति स्वरूप का दर्शन, गायत्री का दर्शन, इस तरह से संसार में कोई साधक को दर्शन हुआ, इस विषय में चर्चा को अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे, ये कैसे समझेंगे। और
खुद को किसी न किसी दिन परमात्मा का दर्शन होगा उस समय में। तो इस जीव को पहले से ही भगवान का दर्शन कराना, उनका ज्ञान का दर्शन कराना, उनका धाम का दर्शन कराना का एक्सरसाइज जो है पहले से ही जीवों को हुआ है। ये जीव अपने ईश्वर का अलग अलग फैकल्टियों का दर्शन करते हुए ये चल रहा था। ये इसीलिए अभ्यास चला रहे थे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दिल में जो ब्रह्मात्मा जो अपने परात्म स्वरूप में विराजमान है और अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज को सारा स्वरूप के हृदय में लेकर के बैठे हुए हैं, उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल दिखाने के लिए खेल का नजारा दिया हुआ है। तो धनी ने कहा है खेल ऐसा खतरनाक है कि वहां जाकर के धाम धनी सब भूलोगे, तो उस समय मैं आऊंगा और जगाऊंगा, मैं रसूल को भेजूंगा, मैं श्यामा जी को भेजूंगा, उस समय याद करना करके वो जो महाकारण हृदय में रख करके अक्षर द्वारा स्वप्ना में बना हुआ ईश्वर जीव के लीला में भी जीव ईश्वर को दर्शन करता है अलग अलग रूप में। यह अभ्यास है, ये जीव को प्रगति दे रहे हैं, जीव की उन्नत कर रहे हैं, हिम्मत भर रहे हैं, ताकि वन डे एक दिन तो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार को मुझे दर्शन करवा के मेरी आत्माओं को अपने स्वरूप में ले आना है और यही ब्रह्मात्माओं को स्वरूप को दर्शन करवा के जीवों को विस्ता में भेजना, ये महाकारण है। इसलिए नाटक इस सृष्टि में पहले से वेद शास्त्र द्वारा दर्शन का चैप्टर चल रहा था। तो इसको बोलते हैं तारतम्य मार्फत। ये परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का दर्शन ये मार्फत है, लेकिन पहले से ही कर्म लेवल का दर्शन स्वर्ग, उपासना लेवल का दर्शन वैकुंठ और ज्ञान का दर्शन अक्षर। लेकिन लोग ज्ञान में आए तो निराकार बोलने लगे, लेकिन नहीं तो ज्ञान का दर्शन अक्षर है और प्रेम का दर्शन अक्षरातीत है। तो ये वाला सिस्टम शास्त्र में संकेत रूप में बोला है और वो उसका खुलस्त स्वयं प्रेम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के उसका फैसला करके तारतम्य ज्ञान जो है पूर्ण मार्फत का ज्ञान दिया है। इससे दर्शन चैप्टर अब समाप्त होता है तारतम्य ज्ञान द्वारा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कुरान में भी मोहम्मद साहब का दर्शन हुआ चैप्टर उन्होंने अपने मेराज के प्रकरण में रखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी को वो चीज अच्छा लगा जब वो दिल्ली पहुंचे, कुरान के विषय में अध्ययन किया, तो उनकी जो भविष्यवाणियां जब उन्होंने देखा, अरे ये भविष्यवाणी इनका मन घड़नता है, मन में जो आया और बोल दिए कि इनके मुख से कोई बोल रहा है। तो समझते समझते गए, वो तो अपने खुद बोले कि मैं तो नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरूद गया, फिर लाहुद गया, फिर हाउद गया और मैंने खुदा का दर्शन। तो मुझे बातचीत की और मुझे 90 हरफ शब्द सुनाया और उसमें फिर मार्फती लेके स्वयं आने की बात कही, सारी बातें उनको बताई गई है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का ऐसा लगा, अरे प्रमाणों में भी ये कुरान तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है परम धाम की बातें करने में। इस तरह से अब वो मार्फती जो है परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण पहचान के विषय में प्राणनाथ जी विश्लेषण करते हैं, खुलासा करते हैं। उसका नाम है खुलासा मेराज का। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये है शास्त्रों का मार्फती दर्जा। लेकिन वो मार्फत और पूर्ण ज्ञान न होने से सृष्टि क्रम में ये सृष्टि का बनक जो है जीव भी है, यहाँ जीव ईश्वर की यहाँ पर लीलाएं है और यहाँ धर्म के नाम पर आडंबर और कर्मकांड को लेकर के, शरीयत को लेकर के उधूम मचाने वाले श्री कृष्ण के जमाने में भी कंस अत्याचार करते थे, उसका अपने ही डिजाइन था। राम अवतार में भी रावण खुद भगवान का ही अर्धांगिनी चोरी करके ले जाना, अपहरण करना, कितना उधूम मचा रहा था। ऐसे करते करते ये कलयुग में तो प्राणनाथ जी के जमाने में तो औरंगजेब बादशाह का ये क्रूर
उदारता से तो उद्यम ही मचाया। तो हर युग में ऐसा होता ही है, लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लड़ाई बहुत खतरनाक हुआ, जिसका असर आज भी हम यत्र तत्र अनुभव कर रहे हैं। आज जो लड़ाइयाँ है ये धर्म के नाम पर है। तो अब यहाँ से आगे महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान ही ऐसा सॉल्यूशन है, अन्यथा अब धरती उलटना समय नहीं लगेगा। आज जो भी अशांति है ये कतेब वाला का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लड़ाइयाँ अपने आप अंदर, और उससे अन्य धर्मों के ऊपर अत्याचार आज भी ज्वलंत हो रहा है। आज सारी व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा ये किस में हो रहा है? मजहब के नाम पर हो रहा है। देश इस विषय में, सारा विश्व ही इस विषय में चिंतित है। धर्म परिवर्तन का आंदोलन चल रहा है और बिल्कुल शरीर और अपने रसम को लेकर के, पूजा पद्धति को लेकर के लोग एक आपस में मारना और काटना। इससे पहले तो पशुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे धर्म के नाम पर, अब मनुष्य के ऊपर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अत्याचार होने लगे। बिल्कुल भी विश्व शांति है। भारत के अंदर ही अभी भी वर्तमान में, जैसे प्राणनाथ जी के समय में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के ऊपर था, आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अनेक प्रकार का संविधान को लेकर के चल रहा है। भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय बांग्लादेश दे दिया था और पाकिस्तान भी दे दिया था, और उसके भारत हिंदुस्तान के नाम पर था। और हिंदुस्तान में जो हिंदू अर्थात जो वेद, गुरुकुल, पूजा पाठ, संतों का बस्ती, संतों का शहर, इसके लिए एक जमीन रखा था हिंदुस्तान। आज उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। राजनीतिक माहौल चिंतित है, आप न्यूज में देख रहे हैं, इधर उधर बहुत सारा भड़काव है। उसके लिए एक एक स्टेट अपना अपना नियम बना रखा है। तो बहुत मुश्किल है राजनीति फील्ड में भी। अब इसका प्राणनाथ जी ने उस समय में सबको देख करके हिंदुओं को ललकारे थे और सभी को बोले थे, हिंदू महात्माओं आप लोग चमत्कार दिखाते हो, घर के अंदर चमत्कार क्यों दिखाना है? जैसे सूरत मेड़ता में लाभानंद यति, वो भी चमत्कार लेके आया था। ठट्टानगर में चिंतामणि, प्राणनाथ जी ने कहा तुमको चमत्कार ही दिखाना तो जाओ ना, कितना अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर, तुम्हारा पेड़ उखाड़ के फेंक दो, पहाड़ उखाड़ के फेंक दो, धर्म की रक्षा करो तुम्हारा चमत्कार से। तो आज भी देश में बहुत चमत्कारी लोग दिखाते हैं, वो चमत्कार वहां दिखा देते जहां पर अत्याचार हो रहा है। 2 मिनट लगता है समाधान होने में। भगवान से भी आग्रह करते हैं, आपको अगर जीव हत्या अच्छा नहीं लगता है तो हे मूर्तिवान भगवान प्रकट हो जाओ और खून चढ़ाने वाले को 2 तमाचा वहीं लगा दो। 2 मिनट लगता है अहिंसक बनाने में। बेचारा मनुष्य कितना प्रयास करेगा, ज्ञान से कितने समझाएगा। आप चमत्कारी हैं, आपके पास तो लगाओ ना 2-4 तमाचा। ओ मूर्ति वाला भगवान बाहर निकलो।
हमारे से नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का अब प्रार्थना चल रहा है। प्राणी जी ने तभी भी बोला था, हिंदू राजाओं को भी बोला ना, तुम लोग इतना पुरुषार्थ दिखाते हो क्षत्रिय करके है? और तलवार बस दरबार के अंदर ही हिलाते रहते, तलवार लेकर के फील्ड में आओ। एक छत्रसाल निकल गए तो कुछ काम बना। लेकिन ब्रह्मांड आंखों गेहलो ब्रजमंडल में था, यहाँ तो ब्रह्मांड आंखों अंधेरो, सारा अंधेरा इस धरती में ज्ञान का प्रकाश लोगों के हृदय में कितना प्रवेश कर सकता है। इसलिए भयंकर अत्याचार और अशांति फैल रखा है। ऐसी जगह में महामती प्राणनाथ जी का उनकी प्रस्तुति समय सापेक्ष है। अब यहाँ जिस दिन एक धर्म का सेमिनार हो, विश्व धर्म का, उसके लिए एजेंडा महामती प्राणनाथ जी तैयार करके रख दिए हैं। अब विश्व सम्मेलन कब होगा वो समय बताता जाएगा, लेकिन मेरे हृदय में जो एक अशांति है, अपने 100 साल के 80 साल के आयु में हम कितना कर पाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा को भी देखना होगा। लेकिन शारीरिक अशांति, सामाजिक अशांति में ये भी सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए परमात्मा की लीलाएं, कोई स्थूल रूप से देश की रक्षा कर रहे हैं, प्राणनाथ जी ने वो भी करके दिखाया। आज के संसार में आत्मिक रूप से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, प्राणनाथ जी ने वो भी करके दिखाया। इसलिए तारतम्य वाणी में भौतिक लौकिक सुरक्षा के विषय में भी उन्होंने व्यवस्थित करने के लिए रखे हुए हैं ज्ञान, और आत्मिक उद्धार के लिए भी तारतम्य वाणी में सब कुछ रख दिया है। इसलिए तारतम्य सागर है, लौकिक ज्ञान भी है, अलौकिक ज्ञान भी है। तो प्रसंग चल रहा खुलासा का, दर्शन का, कुरान पक्ष को लेकर के, जो उन्होंने रास ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ में, कलश ग्रंथ में, वैदिक दर्शन के विषय में, परमात्मा श्री कृष्ण को साक्षात्कार करने के विषय में सबका सार बता दिया है। तो जैसे ही वो धर्म के नाम पर अधर्म मचा रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए उनका धर्मशास्त्र कुरान को उन्होंने देखा, पढ़ा और पाया कि मोहम्मद ने भी वही बात की है। उनके मार्फती दर्जा में जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वेदों का सार में अक्षरातीत का दर्शन पा करके, जो अक्षरातीत ब्रह्म धाम का एकेश्वरवाद का दिव्य कलश सदगुरु महाराज से हुआ था, उसका संकेत और एक धारणा मोहम्मद साहब ने भी स्थापित किया था। तो समझा रहे हैं कि तुम मोहम्मद के कहलाने वाले परमात्मा का जो इश्क स्वरूप है, जो परमात्मा का प्रेम स्वरूप है, उसको, उसके ऊपर अगर तुम्हारा विश्वास और धारणा होता, तुम आज इस तरह से खून का नदी नहीं खून की नदी तुम नहीं बहाते। तो वहां समझा है। तो हमें अब अपने दिल दिमाग में इतना जरूर रखें कि अच्छा, सभी धर्म शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा का होना और उनका स्वरूप का होना और उनके साथ आत्मा का अनंत अनन्य प्रेम होना, ये चीज शिखर है, ये इसका सार है। तो अपने से कम उतना उठाएं और समय आने पर अपने धर्म में, अपने लक्ष्य में समर्पित हो जाएं। इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। हक हादी रूहन शो जो किया कौल अब्बल ए खुलासा मेराज का, जो रूहों हुई रद्द बदल कौल अलस्तो बे रब का किया रूह शो जब, हक इलम ले देखिए सोई साइत है अब,
तब बले कया अरवाहों ने अरस से उतरते किया जवाब हक ने रूहों याद किया चाहिए ए तुम माहो माहे रहियो शायद मैं कहता हूँ तुमको याद राखियो आप में इत मैं भी शायद हूँ। इस तरह से प्रेम संवाद की बात दर्शन के प्रसंग में मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में रखा, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बार बार याद दिलाया था कि परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप में आकर के ब्रज लीला का जो ब्रज और गोपियों की बातचीत का जो प्रेम संवाद है, उसका महाकारण है सृष्टि के महाकारण में ब्रह्मात्माओं द्वारा खेल संसार सृष्टि देखने की इच्छा और परब्रह्म परमात्मा के हृदय में अपने ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय, अपना प्रेम का परिचय देना और अपने पातशाही को, अपने बड़पन को परिचय देना, उस दिव्य परमधाम का महाकारण का संवाद है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन के को आपा बीती। वो आत्मा और परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के बीच में जो संवाद है, ये तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज संसार में इंद्र के लोक में भगवान इंद्र का विचार, संसार में बरसात की सेवा कर, मारलोक में जाकर के धर्मराज की हृदय की बातें कि जीव पाप पुण्य करता है, उसको फैसला करना मेरा काम है। सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश की चिंतन है कि सृष्टि करना, संचालन करना, संहार करना। हम भी एक कार्य में, सृष्टि परमात्मा की है और हम एक कार्यकारिणी मंडली में हम लोग सदस्य हैं। तो सब जो है लोकालोक में शास्त्रों में संवाद परिसंवाद उन लोगों का विचार मंतव्य रखा हुआ है। तो प्राज्ञ जी सदगुरु महाराज ने उन संवादों को देखते हुए, अरे मास्टर संवाद तो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में है कि पहले लई हक के दिल में है। राज्य ने पहले संवाद लिया हुआ है। तो राज्य और परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज के हृदय संवाद है कि मैं अपने आत्माओं को असहज जड़ दुख का खेल का अनुभव कराऊं। तो इसीलिए उनके अंदर की संवाद अपने श्यामा शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी और श्यामा जी अंग सुंदर 7,12,000 ब्रह्मात्माओं और खुशहालियाँ और वहाँ का जितने भी पशु पंछी सब प्रेम ही प्रेम का परमात्मा के लीला के बीच में अपने विशेष आनंद स्वरूप आत्माओं को ये खेल का अनुभूति कराना, ये दिव्य प्रेम संवाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 34 साल ब्रजराज से परमधाम पहुंचा करके सृष्टि का महाकारण दिखाया था। जो वेदों ने जिस ब्रह्म की बात की थी, भागवत में जिस परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेम की बातें की थी, सबका सार तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज्य महाराज ने दर्शन दे करके रंगमहल के बीच का आनंद संवाद, और जहाँ प्रेम ही प्रेम है, हालांकि वहाँ पर 5 तत्व है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारागण है, आकाश है, धरती, सब कुछ है, वो जागृत है और सत्य ही सत्य का विस्तार है। उसको जब उन्होंने दर्शन करके व्याख्या किया, उनके सामने तो धरती संसार ये तो एक अंशात अंश भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह से सदगुरु का हृदय बिल्कुल परमधाममय हो गया और धरती तो उनको एक
बालू का कण जितना भी अस्तित्व नहीं रहा। प्राणनाथ जी सदगुरु का हृदय ऐसा हुआ और बार बार उसी धाम का वर्णन, कण कण का वर्णन करते हुए अपने 313 आत्माओं को, हृदय को परम धाम बनाया। और अंतिम में कहा, हे ब्रह्मात्मा, तुम ही समझ सकते हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में परम धाम है। और जो खेल बना हुआ है झूठा तिलस्म का, इसमें वो परम धाम का अंकुर नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी कृपा की जाएगी। लेकिन पहला तुम अपने हृदय को देखो। तो वहां पर राज जी ने क्या कहा है? राज जी ने तुम भूलोगे 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 जो कहा ना, तुम्हारे कान में गूंज रहा है। जब ये बार बार जोड़ दिया तो वहीं के आत्माएं थे, उनको भी एहसास हुआ कि ओहो, वो तो उस संवाद का सदस्य तो मैं ही हूं करके। गंगा जी भाई जैसे आत्माएं, 313 आत्माओं को, उसी में से स्वयं इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर उस प्रेम संवाद में अपने आप को पाया। और धीरे धीरे ऐसा ध्यान लगने लगा कि बस शरीर तो बैठे बैठे स्टैच्यू हो जाता था और ऐसा लगता था कि शरीर से मेरी रूह निकल गई और परमधाम में विचरण कर रही है। आनंद से उस ब्रह्मधाम में विचरण करती थी और कोई मुश्किल से उनका ध्यान को शरीर तक ले आकर के फिर गुणांग इंद्रियों द्वारा संचालित होता था। कितने बार चढ़ उतर करता ऐसा होता रहा, पल पल। तो ऐसा लगने लगा कि अब बस मुझे वही आनंद पीते रहूं। रस मगन भैसो क्या गावे, बोलूं क्यों, अब मुझे तो वो रस मिल गया। लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने फिर आज्ञा किया कि तुम अकेले जगने से नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे से मेरा बहुत बड़ा काम है इंद्रावती आत्मा। फिर वही आनंद को बांटते हुए प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे। तो राज्य का क्या हुक्म कि मैं यहाँ आ गया, देखा तो ये तो व्यवस्था बिगाड़ने वाला है। मैं परम धाम के आनंद के व्यवस्था का व्याख्या करूं, लेकिन ये धरती तो अव्यवस्थित है। फिर समझाने लगे सारे दुनिया को, तो उसमें कुरान को आगे रखा, समय वैसे ही था। इसमें असली बात क्या है देखा तो सदगुरु महाराज ने जो परम धाम राज्य के साथ संवाद, जो बातें हुई थी उसी से अपने ध्यान लग करके साक्षात्कार होता था। देखा कुरान में मोहम्मद साहब के मुख से भी दर्शन के समय में तो वही है, हक राजी महाराज, हादी श्यामा जी महारानी, रूहानशों मेरी परात्मा ब्रह्मात्माएं, जो किया कौल अव्वल। शुरू में सृष्टि से पहले जो कौल बातचीत हुई थी, अरे उसका संकेत एक खुलासा महराज का, मोहम्मद साहब का दर्शन के समय में ये चीज देखने में आया। तो प्राणनाथ जी ने उसको सुन करके और डिटेल में खुलासा कर दिया। जो रूहों हुई रद्द बदल, उस आत्माओं के साथ जो खेल देखेंगे बोलने वाला और नहीं देखना, राजी महाराज की आवाज, ये जो रद्द बदल है आत्माओं के साथ, ये तो सदगुरु ने कब को हमको बताए और स्वयं उस संवाद में उपस्थित होकर के जबरदस्ती करने के कारण राज्य ने ब्रज की लीला दिखाई, रास की लीला दिखाई। तो कुरान में उसी चीज को हुद्दत तूफान और नूह तूफान में आत्माओं को बचाने की बात जब सुनने में आया, अरे यहाँ तो धनी ने हमारी ही बात कर रहे हैं। हुद्दत तूफान इंद्र के अत्याचार में इंद्रों को, अहंकार को बध करने के गोवर्धन को होतुर तले रखा, ये तो हमारी बात। कुरान को देखते गए तो अरे ये तो सांकेतिक भाषा में हमारी ही बात राज्य महाराज ने रख दिया है, और मजबूत होते गए। ऐसा विश्लेषण, ऐसा खुलासा ग्रंथ, ऐसा खुलासा हो रहा है
तो आया ही बारी प्राण जी को, वहां देखते देखते मोहम्मद का दर्शन की बारी आ गई। अरे कौल अरस्तो बेरब्बकुम, कौल वह वचन मिला, अलस्तो बेरब्बकुम, खुदा ने रूहों को इस संसार में आते समय पूछा कि क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? किया रूहों जब ऐसी बात आई, जो हकीकत का मजल है उसमें ये बात लिखी। सुना तो था 90,000 अरब, उसमें से मार्फती 30,000 तो आदेश ही नहीं दिया खुदा ने मोहम्मद को शब्द में रखने का, लेकिन 60,000 अरब में भी 30,000 जो हकीकत का मजल है उसमें ये दर्शन का प्रसंग आता है। तो वहां पर खुदा ने रूहों को कहा कि अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? हक का इलम ले देखिए सोई शाही तयाबा। प्राण जी ने समझाया, अरे कुरान के ज्ञाता लोगों, आपको क्या बताऊं, इतने अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? उसमें रूहों ने क्या कहा आपके लिए, भले, यानी नहीं नहीं निश्चित आप हमारे मालिक है, ऐसा करके जवाब दे। ये संवाद तुम्हारे हकीकत के मजल में रखा हुआ है। आपने इसके ऊपर कभी चर्चा की? तुम्हारा तो फुर्सती कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जलाना, तक्षशिला जलाना, सोमनाथ का मंदिर तोड़ना, तुम्हारा तो तोड़ फोड़ ही आता है ना। तुम्हारे कुरान के अंदर खुदा से बात हुई है, इसमें तुम्हारा कुछ मौलियों ने मुल्लाओं ने तुमको सुनाया, समझाया, इसमें क्या रहस्य है? कुरान में खुदा ने ये संदेश दे करके क्या समझाना चाहा? मोहम्मद को पूछा कभी? कुरान खोल के चिंतन किया इस चीज को? प्राणा जी पूछ रहे हैं, कौल अलस्तो बेरब्बका, जब उनको वो सब वचन मिला, शब्द मिला, कौल मिला, अलस्तो बेरब्बका, ऐसा आश्चर्य लगा प्राण जी को। अरे राज जी ने खेल में आते समय कहा था, उस समय में तुम धाम को भूलोगे, मैं धनी को भी भूलोगे, और झूठे तिलसम को सब कुछ मान करके तुम उस समय में ये चीज याद रखना, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? निश्चय आप हमारे मालिक हैं। ये जो निश्चयता ये कहाँ गई तुम्हारी? और झूठे शरीर संसार मोह माया में तुम भूल गए। ये याद दिलाने के लिए महाकारण में पहले ही बोला था। इस चीज के क्या आप तुमको महाकारण पकड़ में आया? कुरान पढ़ने वालों, आप क्या सृष्टि से बाहर निकल सके इस ये सुक्ति से, ये मंत्र से, या आयत से? हैं उच्चारण करते हो और इसी में रम रहे हो। हमको तो देवचंद्री सदगुरु महाराज ने एक ही बात बोला कि परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने, हे आत्माओं, आप खेल में जाओगे, खेल झूठा है, खेल देखने लायक नहीं है, और तुम वहीं पर रमोगे, मैं आऊँगा, समझाऊंगा और ये परम धाम की बातें समझ बताऊंगा करके सदगुरु ने बोला। हमने ध्यान लगाया, हमको दर्शन हो गया, और हम तो मंत्री का पुत्र होते हुए भी हमें सारा धन वैभव को हमने किनारा करे कि हम तो उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में निकल गए। और तुम अलस्तो बेरब्ब से तुम जागे, निकल के दिखाओ, हैं, और क्षमा सेवा करते दिखाओ, प्राणियों के ऊपर प्यार और प्रेम बरसाने दिखाओ, है तुम्हारे अंदर? प्राणी को हत्या करके तुम पर्व मनाते हो और अलस्तो बेरब्बकुम का उच्चारण करते हो। तुम्हारे मुख से तो आयत भी अशुद्ध हो रहा है, तुम्हारे मुख से उच्चारण होने से आयत भी अशुद्ध हो रहा है, समझे? जैसे हिंदियों में वेद मंत्र ब्राह्मण और खाता है मांस, और मांस खाते ही उस दिल में पाप ही पाप है, अत्याचार ही अत्याचार है। और ऐसे मुख से वेद का मंत्र उच्चारण करने को अशुद्ध माना हुआ है, मंत्र अशुद्ध कर रहा है धर्म के नाम पर। हिंदू में कमी नहीं है, उनको तो मैंने डांट ही रहा हूँ। मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली पहुँचाऊँ और औरंगजेब को समझा करके मुझे पूरा इतिहास बदलना है। लोगों ने व्यक्ति को बदलने की कोशिश की, मैं युग को बदलने आया हूँ।
इसलिए मैं समझाना प्रारंभ किया हूँ तुम्हारे धर्मशास्त्र से, क्योंकि तुम्हारे नजरिया तो ऐसे है, गीता भागवत तो तुमको क्या लगता है। मैं ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, मेरा आस्था का ग्रंथ है, लेकिन मुझे आस्था हो रही है कुरान के ऊपर भी। उसमें सुंदर सुंदर आयत है जो परब्रह्म से रूहों को कहा है, लेकिन तुम्हारे मुख से ये आयत अशुद्ध हो रहा है। हालांकि आयत तो क्या अशुद्ध होगा, वो तो अल्लाह कलाम है, लेकिन तुम ऐसे नरक में जा रहे हो कि अशुद्ध मुख से आयत उच्चारण कर रहे हो, अशुद्ध वृत्ति से तुम उस मंत्रों को ओतप्रोत कर रहे हो, तुम पवित्र होने वाले नहीं तो ये अलस्तो बेरब्बकुम कहाँ की बात है। ओहो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। और लिखा है, रूहों ने कहा कि भले, यानी नहीं, मतलब पक्का आप हमारा मालिक हो। वो हिम्मत वो कहाँ गया, वो निशंकता कहाँ गई। आत्मा के नजर से देखो, हक का इलम ले देखियो। मोहम्मद साहब ने कहा है हक का इलम आएगा, कौन सा, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में नुक्ता इलम, जो क़यामत करने वाला ज्ञान आएगा बोला है। वो ज्ञान है तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, उसी का नाम है हक का इलम, तारतम ज्ञान है। उसके नजर से देखो, सोई शाहित है। अब वही घड़ी है, 4:30 का 4:30 ही है। दिव्य ब्रह्मानंद लीला का अष्टप्रहर लीला में से खेल देखने का, नाटक देखने की व्यवस्था 4:30 के समय हुआ है। ब्रह्म लीला को कुछ सेकंड के लिए स्थगित रखते हुए अभी खेल का नजारा दिखा रहे हैं, और खेल तिलसम में सब भूल रहे हैं। ये वाली क्वालिटी कुरान के आयत के इतने में से हम पूरा दरवाजा खोल के देख रहे हैं। हमें सारा ब्रह्मांड फोड़ करके परमात्मा के दिल में पहुंचे, अलस्त बेरब्बकुम, भले न बोले हम उसमें से हम पहुंचे हुए हैं। और तुम कहाँ पहुंचे उस आयत पढ़ करके, तुम कहाँ पहुंचे। बस तुम तो शरीयत है, खाली माइक फिट करो या मुनारे में चढ़ो और चिल्लाओ। चिल्लाना ही आया तुमको ना, मनन करने तो नहीं आया। नहीं तो अल्लाह तबीर रब्बकुम, ये खुदा का कहाँ का संदेश। फिर प्राणा जी सुंदर सा तरफ मुड़ करके, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, शेख बदल ऐसे सुंदर साथ के ओर मुड़ करके अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, राजी महाराज के कृपा का दर्शन करो। कितना सुंदर प्रमाण दिए हैं कि सोई साहित है। अब हम उसी घड़ी में हैं। जिसको वो आवाज कान में सुनने आया ना, वो तो अखंड हो ही गया, क्योंकि धाम के सामने संसार की क्या अस्तित्व है, ये बात इसके अंदर दिखाई दे रहा है। और वही घड़ी अगर समझ में आ गया तो फिर ये महाप्रलय तक की यात्रा 4,32,000 वर्ष, 4 अरब 32 करोड़, ऐसे ऐसे ये सब सपना के समय को कैलकुलेशन करके क्या होना है? ब्रह्म तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय से परे बोलते हैं। समय से परे किस अर्थ में? देखिए यहाँ पर उसका संकेत, आहा सोई साहित्य है। अब आज के युग में भी विज्ञान का भी साइड बाय साइड प्रगति हो रहा है। विज्ञान कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी वो वायुमंडल में अब भी अखंड है। उसको हम इतने बारीकी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उस आवाज को पकड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं करके विज्ञान भी बोल रहा है कि वो शब्द अखंड है। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोलते हैं ये कुछ नाश नहीं होता है, इसका मतलब ये ज्ञान भी यहाँ पर कहीं घूम रहा है। वो आवाज अगर पकड़ में आ गया तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण की आवाज वहाँ सुनने को मिलेगा। ढूंढ रहा है विज्ञान,
महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है, तुम गीता की आवाज सुनो। हम तो गीता को भी महाकारण उत्तम पुरुष बताए और परब्रह्म की आवाज सुना रहे हैं कि वहाँ परमात्मा ने क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ करके जो आवाज हमको तो सुनने में आया और मेरी आत्मा जग गई, मैं तो उसी समय में स्थापित हो गया हूँ। इसलिए मुझे अगर कुछ पूछना है तो सत्य के विषय में पूछो। मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं झूठ से बाहर हूँ। इस तरह से प्राणनाथ जी बता रहे हैं। श्री राज आहा आपका इलम ले देखियो। लेकिन एक कड़ी है, मोहम्मद खुद बोले हैं कि मेरी इस अलस्तो बेरब्बकुम ऐसा हकीकत का मदद सुनने के समझने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा मार्फत लेके आ रहे हैं ना। उस मार्फती ज्ञान जब खुलेगा तो तुमको ये मेरा महाकारण का आवाज सुनने में आएगा। बोला था सोई घड़ी हो गया तब बले कया अरवाओं ने, आत्माओं ने तब क्या कहा? बले मतलब निश्चय ही, इतना ही शब्द है। निश्चय क्या? निश्चय आप हमारे परमात्मा हैं, आत्माओं ने कहा था। कब? अरस से उतरते, जैसे अंतिम संवाद में तुम भूलोगे भूलोगे भूलोगे, लेकिन मैं खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। ये संवाद के बीच में उन्होंने क्या? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, निश्चय हमारे मालिक है ही बोले थे। बस अक्षर का खेल देखने में आ गया। सुरता ब्रजमंडल में चली गई और घर से निकली गोपियां, पहुंच गई सखियां। वही स्वरूप में ध्यान आकर्षित है, लेकिन क्यों हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। तारतम्य से पता चला निश्चय आप हमारा परमात्मा बोले थे, इसीलिए श्री कृष्ण निश्चय हमारे यही हमारे मालिक है करके इंद्र से भी आस्था हटा, दुनिया भर का देवी देवता से आस्था हट करके एक ही श्री कृष्ण में पागल हो गए। उनकी बंशी के नाद पर रास में पहुंचे, सारी लीला हो गई, लेकिन पता नहीं चला। तो घड़ी वही है, पल वही है, जागने के ब्रह्मांड चल रहा है और जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत परम परमात्मा फिर तारतम लेकर के आकर के वही घड़ी याद दिलाया जो 1000 साल पहले साक्ष्य देने के लिए मोहम्मद के मुख से भी अलस्तो बेरब्बकुम करके वही बात बताई थी। तो प्राणनाथ जी को ऐसा एहसास हुआ कि हम गए नहीं, आए न गए, हादी न हम तो परम धाम में बैठे हुए उस आवाज को बोले थे, याद आ गया, हम तो परम धाम में जैसे के तैसे खड़े हो गए। इसलिए हम पार में बैठे देखे प्रपंच, तब बले कया रोहावने अरस से उतरते। किया जवाब हक ने, उस समय में राज जी ने कहा रूहों याद किया चाहिए ये। हाँ, आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये सारी संवाद हम बताएंगे, रसूल के मुखारबिंद से बताएंगे। रूह अल्लाह को भेज करके देवचंद्र जी महाराज सदगुरु बना करके भेजूंगा, उसमें यही बात बताऊंगा हैं, और खुद आकर के मैं बार बार याद दिलाऊंगा। उस समय में मैं तुम्हें याद रखना करके सदगुरु को तो और साक्षात्कार, यानी प्राणनाथ जी को तो और मजा आया। सदगुरु ने तो बार बार बोलते थे, हम तो स्थापित हो ही चुके थे, लेकिन कुरान में भी वो चीज को रखा हुआ है। कितनी खुशी की बात है। ये शायद इसीलिए है कि यहाँ पर भी कोई कोई आत्मा हो तो होना चाहिए, तो हमको इस चीज को जोड़ देना चाहिए। बोले तो शेख दर जैसे, राज नूर मोहम्मद जैसे, जान मोहम्मद जैसे बहुत आत्माएं हैं प्राणनाथ जी के शरण में आ गए, और कोई एक भी क्यों न हो उधर में, तो भी इनको तो जगाना तो पड़ेगा करके उनके ही टर्मिनोलॉजी से तारतम्य ने कुलजम स्वरूप में ये चीज रख दिए। और सदगुरु के ज्ञान से हमारी भागवत के माध्यम से प्रेम लीला करके परम धाम में अष्टप्रलीला मस्त हैं, लेकिन कोई आत्मा अगर उधर हैं तो उनको भी कुछ मेहनत किया जाए, करना ही पड़ेगा। तो आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ हैं या ना हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चिंता नहीं तो राजी चिंता करेंगे ही। मेरे आनंद के बाद जो है, ओहो प्राणनाथ जी
आप तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। धन्य है तारतम सागर, जिनको एक ही ग्रंथ में हमें धरती का सभी ज्ञान मिल गया, लक्ष्य मिल गया। शब्दों का फेरबदल है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है। हम तो निशंक हो गए और अपने धाम हृदय में राज्य महाराज का सिंहासन का स्थापित करने को मिला। इस तरह से अपने आप को पूर्णमदः पूर्णमिदम अवस्था में रख करके निशंक हो करके एक बार प्राणनाथ प्यारे की जय बोले तो मूल मिला में है बोलने का अवस्था होगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, न तारतम्य में कंफ्यूजन है, न प्राण स्वरूप में कंफ्यूजन है, न मंत्र में कंफ्यूजन। सबकी अवस्था व्यवस्था समझ में आ गया। इस तरह से श्रवण मार्फत नयन सो क्यामत नामा अखंड हो गया। धनी ने कहा उस समय, किया जवाब हक का नेहरू हो, याद किया चाहिए ये। मैं आऊँगा, प्राणनाथ बनी प्रसन्न के अंदर खोलूँगा और उस समय बताऊँगा 9-9 घंटा। ही वही तो चल रहा है, कोई मानता ही नहीं तो क्या। तुम माहो माही रहे शायद आत्माओ। अब इस चीज को जो अलस्त बेद बकुम, ये जो है ना खेल, मैं भूलूं तो तुम मुझे दियो बताए, तू भूले तो मैं तुरंत देव बताए, ये है ना एक आपस के जो साक्षी। अब इसको तो आप तुम माहो माहे रहियो शायद, आपस में साक्षी रहना। क्यों? मैं हेल्पलेस हूं। अब ये संवाद को लेकर के तुम भूलोगे, मैं जाके समझाऊं, उस समय में कौन साक्षी देगा आपको? ब्रह्मा जी। आपको ब्रह्मा जी साक्षी देंगे? शेष नारायण वो साक्षी देंगे क्या? तो ब्रह्मात्मा और उछल पूछने लगे, कौन है वो? नया नया नाम कभी नहीं सुना था। अरे गलती हो गई, राजी महाराज बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो आगे पीछे सब मालूम है, आगे क्या क्या जाने वाले, इनको तो कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया। कौन साक्षी देगा? उस हमारी बीच की जो बातें हैं साक्षी कौन देगा? इसलिए आपस में साक्षी रहना। तो उस चीज को अभी यहां से हम उस चीज को साक्षी का उदाहरण दे रहा हूं। आप अपना सपना मुझे बताओगे, आप अपना सपना बताओगे, सामने वालों से बोलो, सामने वाला उसका सपना हमको बता रहा है और हम समझ रहे कि नहीं समझ सपना की बात? उसका साक्षी कौन है? क्योंकि उस सपना में आप नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सपना बता रहा है और हम आप विश्वास कर रहे हैं उसके सपना को। क्यों? क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने भी मेरा सपना देखा, इसलिए साक्षी कौन हुआ? उसने देखा हुआ सपना का साक्षी कोई है उसके लिए? उसको दिखा सकता है कि हम मैंने देखा हुआ सपना ये है करके? तो उसको सपना का साक्षी देने के लिए कोई चीज है नहीं है, फिर भी आप कैसे विश्वास करते हो? क्योंकि आपको भी सपना का अनुभव है, इसलिए साक्षी हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह ये प्रेम संवाद परम धाम के वास्तविकता में आपस में साक्षी होना है, क्योंकि आप आत्मा ही जा रहे हो खेल में और आपके दोनों के हृदय में परम धाम की बातें हैं। मैं जब याद दिलाऊंगा तो आप आपस में सलाह करना, ध्यान लगाना, चिंतन करना और दोनों इसी में स्थापित हो जाओगे तो फिर आपस में साक्षी होना। धरती में आपको साक्षी देने वाला कोई नहीं रहा, सारा जीव उसी का बाजार है। उसमें तुमको कौन साक्षी देगा? जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है हमारी संवाद के बाद समय में, तो कौन देगा साक्षी? इसलिए आपस में साक्षी होना। तुम माहो माहे रहियो शायद, हाँ मैं कहता हूं तुमको, मैं यहाँ आके मैं तुम्हारे भूलन की जगह में आकर के बताऊंगा, उस समय आपस में साक्षी बनना, कोई नहीं दूसरा साक्षी। हाँ, कितनी कठिन कार्य है ना विश्वास ले आने में। लेकिन सामने वालों का सपना की बात
विश्वास करना सरल है। एक एक घंटा ला करके सामने वालों का सपना सुनते हैं, इतना स्वाद से सुनते हैं, ओहो हो, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं भी मेरा सपना सुनाने के तैयार हूं। इसी तरह परम धाम से ब्रह्मात्मा धाम की बातें करने में इतनी, कब किसको सुनाओ, किसको सुनाओ, किसको सुनाओ। और एक अगर मिल गया सुनने वाला तो अरे इतने गले लग जाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। अब ये कहां जाकर किसको साक्षी लूं, ये अवस्था है हमारी। कृष्ण देवी माता जी जो हमारी आदरणीय माता जी हैं, वो कहा करती थी, वो भी जागनी के कार्य में इतनी उत्सुक रहती थी, क्या करने से ये संदेश पहुंचेगा। घर में बच्चों को तो जगाई, जैसे तैसे दो चार आजू बाजू वालों को भी बात की, कुछ साथ देने वाले हो गए, कोई निंदा करने वाले हो गए। फिर उन्हें थोड़ा सा बाहर कार्यक्रम कैसे करूं, तो बाहर से विद्वानों को ले आकर के कार्यक्रम कराने लगे, ये आशा से कि कम से कम परम धाम की बात बोल दे और कुछ आवाज तो पहुंचेगी। दिल में अग्नि है, देखो ऊर्जा की अग्नि। तो एक विद्वान ले आकर के कराई भागवत, ताकि वो कुछ तो संदेश पहुंचे। भागवत ही एक माध्यम है, कम से कम श्रोता आएंगे, न जाने जुन्ना में कौन सो आगे न है, ढूंढने के लिए तो वही एक ही चीज है ना। विद्वान ऐसा ऊपर वाले ने भेजा कि 3 दिन जा चुका है, 4 दिन जा चुका है, प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारा भी नहीं लगाता है। माता जी परेशान हो गई, विद्वानों को क्या समझ, जिस उद्देश्य से मैंने खर्च किया हूं, इतना विद्वान पाल के रखा, प्राणनाथ जी का पौ भी नहीं बोलता है। तो एक बार गुस्सा आया, महाराज इतना हम कर रहे हैं, सारे चीज ये बाहर के श्रोता हैं, आपके तो इष्ट देवता प्राणनाथ जी होंगे, तो प्राणनाथ जी का जयकार तो लगाओ। तो दोपहर के समय में एक बार निकल गया हृदय से, प्राणनाथ प्यारे की जय, वो विद्वान के मुख से। माता जी इधर उधर, किसी का कोई कान तो खड़ा नहीं हुआ, इतने आवाज से। तो एक ढूंढते हुए आ गई कार्यक्रम खत्म होने के बाद। ये कार्यक्रम का आयोजन, ये जो पंडित जो है महाराज, ये प्रणामी तो नहीं है, ये ने प्राणनाथ प्यारे की जय बोला करके ढूंढते आए। कुछ को कोई तो प्रणामी है ही नहीं, किसको पूछें कि ये महाराज कहाँ का है, ये प्रणामी है क्या। तो ढूंढते आयोजक के पास आई, माता जी सामने में आई, आपके ये विद्वान जो है प्राणनाथ प्यारे की जय बोल रहा है। तो हाँ, तो क्या हुआ, ये प्रणामी है क्या, क्यों आप प्रणामी हो क्या। हाँ, मैं तो तारतम मंत्र है हमारा। अरे आप भी तो दोनों ऐसे गले लग रहे कि दोनों का गला अलग हो ही नहीं। मैं भी तारतम वाले, मैं राजी की अंग में अंगना मिल गई। हाँ, विचार करो ये घड़ी कैसे रही होगी। सबसे बड़ी उपलब्धि माता जी कहा करती थी उस भागवत कार्यक्रम का, मेरा ही एक उपलब्धि है। वो माता अभी भी है, एक माता तो चली गई धाम, लेकिन वो माता अभी भी है, तो वो कहानी सुनाती थी। ये है ब्रह्म सृष्टियों की ऊर्जा, वो कहीं ढूंढती है। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में ये वो खोजे अपने आप को, और वो खोजे दिनाक्षर। बोले तो ये खोजती है, कहीं खोए हुए तो नहीं है। बोले ना, तुम माहो माहे रहियो शाहिद, आपस में साक्षी रहना, कोई दूसरा साक्षी देने वाला नहीं होगा। कोई है तब ना दे, सारी जीव सृष्टि की बाजार है। मैं कहता हूं तुमको, याद रखियो आप में। ये जो प्रेम संवाद की बात है अपने हृदय में रखना, इतना मैं भी शायद हूं। अब तो मैं साक्षी दूंगा, उसमें मैं उपस्थित हूं और तुम सुन रहे हो, तुम उपस्थित हो, बाकी कोई नहीं साक्षी देने वाला होगा। इतनी खतरनाक संसार में जा रहे हो। और शायद किए फिर हंसते। उसके बाद फिर धनी ने कहा,
जो अक्षरधाम, जो अक्षर ब्रह्म बोले ना, देखा ना अक्षर ब्रह्म, हाँ अक्षर ब्रह्म देखा, इसलिए तो सारी ये बात, हाँ उस अक्षरधाम से भी ईश्वरीय आत्मा रखोपा रूहा कारणा, तुम्हारे संरक्षण के लिए, तुम्हारे मदद के लिए ईश्वरीय आत्मा भी भेजूंगा। और वो भी मेरे सत अंश के होने के कारण ये बात सुनने पर वो भी कुछ कुछ तुमको साक्षी देंगे, मदद करेंगे। मतलब इतना है कि तुम्हारा खंडन नहीं करेंगे, वो तुमको मदद जरूर करेंगे, इसलिए उनको भी एक साक्षी में रखता हूँ। और शायद एक ये फिरस्ते जिना जाओ तुम भूल, फुरमान भेजूंगा तुम पर, उनको भी साक्षी के लिए रख देता हूँ। समझाओ उनको, वो भी मदद करेंगे। इसलिए जिन जाओ तुम भूल, कुल मिला करके आत्माओं परम नाम मत भूलना, मेरे को मत भूलना, संसार में जाने के बाद। उसके बाद मैं वेद शास्त्र, उपनिषद, फुरमान, कुरान वगैरह सब धर्मशास्त्र भी भेजूंगा। हाथ मासुक रसूल, मैं रसूल को भेजूंगा, पत्र वाहक को भेजूंगा, मासुक को भेजूंगा। आश्चर्य हो गया, मासुक को भेजूंगा। मासुक तो धामधनी है, हम तो आशिक हैं, वो मासुक को भेजूंगा बोल रहे हैं, ये क्या बात है। कुरान में मिला वो मोहम्मद साहब को खुदा ने, तुम मेरे माशूक हो और मैं तुम्हारा आशिक हूं, वहां बात स्पष्ट हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते थे, राज्य सागर होते हुए भी हम आत्माओं के ऊपर इतना प्यार करते कि हमारे बिना जी नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे वास्ते आऊंगा, एक प्रेमिका बन के आऊंगा, तुम लोग मेरे प्रेमी हो। ऐसी भाषा सदगुरु महाराज कहा करते थे। वे तो प्रत्यक्ष कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा ने माशूक करके उस रूह को कहा और स्वयं आशिक बन गए। अरे तो देवचंद्र, तो प्राण जी महाप्रभु कुरान के इन शब्दों को देखते, उसका अर्थ को देख करके पूरा परम धाम झलझलाकार हो रहा है। तो 3 दिन तक वो बेड से उठ नहीं पाए। इतनी खुशी और इतना बेहाल हो गया कि वो तो उठ ही नहीं पा रहा है। तो सिर्फ वहां पर पवित्र आत्मा ही, उसके अंदर जो ज्ञान का मार्फती का लक्षण है, फिर भी हकीकत का मजल है। मार्फत तो देवचंद्र जी महाराज ने बता दिया था, मार्फत में खड़े होकर के हकीकत देखा तो अपने घर की बात है, लेकिन शरीयत में खड़े होने वाले ये मार्फत की बात नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए दिल्ली में 16 महीना तक मेहनत किया प्राण जी ने कि तुम कुरान की बात तो नहीं अर्थ समझो। 1-2-4 नहीं समझा, आज भी नहीं समझ, स्वयं संदर 7 दिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो बेचारे क्या समझ पाएंगे। याद रखियो आप में न मैं भी शायद हूँ, और शायद की फिरस्ते जिन जाओ तुम भूल, फुरमान भेजूंगा तुम पर, हाथ माशुक रसलवा। इस तरह से मेराज हुआ मोहम्मद पर, तोलो हिलता है उज्जू जल। अब दूसरा प्रसंग ले लिया। दूसरा प्रसंग मतलब इसी का और गहराई चैप्टर आ रहा है, इसलिए अब उसकी फिर नया भूमिका, नया व्याख्या लेना पड़ता है। समय हो गया, इसीलिए हम चौपाई दोहराते हैं। कहाँ? चौपाई नंबर 5 में। और शायद किए फिरस्ते जिन जाओ तुम भूल, फुरमान भेजूंगा तुम पर, हाथ माशुक रसूल, हाथ माशुक रसूल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।